हाँ जी, देखें देखें। हाँ जी। जो कर्म योगी दूसरों की सेवा में ही तत्पर रहता है, जो कर्म योगी सदा देने का ही भाव रखता है, लेने का नहीं, क्योंकि लेने का भाव ही बांधने वाला है। अगर हम हमेशा लेने का ही भाव रखते रहेंगे तो वो हमें भी वो बांधने वाला है। ईश्वर की सृष्टि दिखाई दे रही है लेकिन ईश्वर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ईश्वर के अंदर अहम का भाव नहीं है। जैसे ये भी मैंने किया, हमारा अहम, फिर हम अगर हम भी यही सोचेंगे भी ये हमारा अहम है, फिर ये हमें दिखाई नहीं देगा, हमारा कर्म दिखाई देगा। कर्ता का भाव नष्ट हो जाते हैं, तब हर कर्म यज्ञ हो जाता है। जैसे राणा सर ने एक बार वो फकीर वाली इसमें कहानी भी सुनाई थी, भी वो ये कह रहे हैं ना भी मृत व्यक्ति को तुम जीवित कर दो, तो वो ये कह रहे हैं मेरी छाया भी पड़ जाए तब वो जीवित हो जाए, मेरा नाम ना आए। कर्म योगी का भाव तो हमेशा यही रहना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने लिए नहीं, संसार मात्र के लिए कर रहा हूँ। जो स्वार्थी होते हैं उसे अच्छा नहीं कहता, जो हमेशा लेने का ही भाव रखता है वो भगवान भी उसको सही नहीं बताते, भी हमेशा मांगता ही रहता है। हमारे पास जितनी भी समझ, समय, समर्थ और सामग्री है उसे हमें दूसरों की सेवा में ही लगाना चाहिए, तभी कल्याण होगा। हम हमेशा यही चाहते हैं कि मुझे सुख कैसे मिले, बल्कि हमें इससे उल्टा ये सोचना चाहिए कि दूसरों को सुख कैसे मिले। ऐसा भाव कर्म योगी को रखना चाहिए। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धि पूर्वक सभी को कर्तव्य कर्मों से तृप्त कर सकता है। हो गया जी? हाँ जी। ओके ओके, मैंने सोचा भी आगे बोलेंगे। बस सर मेरे को तो इतना नहीं नहीं, इतने जो की बात नहीं, मेरे को लगा भी आप कंटिन्यू कर। तो इन दोनों श्लोकों के अंदर जो भगवान जी हैं उन्होंने कहा कि जो मनुष्य नियत कर्म करता है और वो किस भाव से करता है, इस पर सारा कुछ डिपेंड करता है। कि अगर उसके कर्म स्वार्थपूर्ण हैं तो निश्चय ही ये कर्म उसे बांधेंगे। तो लोकोयम कर्म बंधना, और अगर वो कर्म आसक्ति रहित होकर करता है, अनासक्त होकर करता है, तो फिर वो कर्म बांधते नहीं है, वो कर्म यज्ञ का रूप ले लेते हैं। तो भगवान जी यही कह रहे हैं कि जो मनुष्य को अपने कर्म करने चाहिए वो इस प्रकार करने चाहिए कि उसके कर्म उसके लिए बंधन का कारण ना बने। क्योंकि अगर मनुष्य अपने कर्मों के फल में आसक्ति रखता है या अपने कर्मों का संपादन केवल अपने लिए करता है, तो फिर उसमें कर्तृत्व का भाव आता है। और ये हम जानते हैं कि जब उसमें कृतत्व का भाव आएगा तो फिर भोक्तृत्व का भी आ जाएगा, क्योंकि कर्ता होते ही वह भोक्ता बन जाता है। अगर कर्तापन से मुक्त हो जाता है मनुष्य कर्मों के विषय में, तो फिर वो भोक्ता से भी मुक्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य को हर कर्म को यज्ञ स्वरूप मानकर करना चाहिए, ताकि जो उसके कर्म हैं उसके लिए बंधन का कारण ना बने। और जो 10वां श्लोक है इसमें भगवान जी बताते हैं कि इस सृष्टि की रचना के, तो उन्होंने कहा कि कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर, यहाँ पर यज्ञ का अर्थ जो भगवान कृष्ण ने गीता जी में लिया है वो बड़ा व्यापक है। क्योंकि हम
जो वेदों से अभी तक यज्ञ के बारे में हमें जानकारी मिलती आई है, उसमें हम एक बड़े से हवन कुंड में, जिसमें अग्नि प्रज्वलित करके हम उसमें आहुतियां देते हैं और विभिन्न प्रकार के मंत्र बोलते हैं, जिससे जो मनुष्य के मन में जो व्यक्ति यज्ञ करता है उसके मन में जिस प्रकार के भाव होते हैं उसी प्रकार के मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो हम यज्ञ को अभी तक यही मानते आए हैं, लेकिन भगवान जी यज्ञ को यहाँ एक व्यापकता प्रदान करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो पूरी प्रकृति है ये यज्ञमय है, हर तरफ यज्ञ हो रहा है। हम जो कुछ भी करते हैं वो यज्ञ है। हमारा शरीर भी यज्ञ कर रहा है। आप ये देखिए, अगर हम मान लीजिए हाथ का एग्जाम्पल लें, हम हाथ के द्वारा ना जाने सारे दिन कितने काम करते हैं। अगर शाम को हाथ शरीर से कहे कि भाई आज मैंने तेरे लिए ये कर दिया, तेरे लिए ये कर दिया, तेरे लिए ये कर दिया, तो सोचना होगा कि क्या जो ये हाथ है ये शरीर से अलग है। तो इसी प्रकार हम जो कुछ भी करते हैं वो एक व्यापक दृष्टि में अगर हम देखें, वो सब एक यज्ञ का ही पार्ट है, उस यज्ञ का ही हिस्सा है। हमारे द्वारा जो भी किया जा रहा है वो एक यज्ञ का हिस्सा है। और अगर हम इस यज्ञ में सहयोग करते हैं, ये मेरे ख्याल आगे आएगा। प्रजापति ने कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। पूर्ववाच प्रजापति। तो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला। तो ये इच्छित भोग कैसे मिलेंगे? जब सारे ही जो सृष्टि के जितने भी हिस्से हैं, जितने भी अंग हैं, जब सब उस यज्ञ में सहयोग करेंगे, हर कोई अपना अपना जो भी उसका नियत कर्म है, या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि दिस वर्ल्ड इज ए ग्रैंड स्टेज एंड एवरीबडी इज प्लेइंग इट्स ओन पार्ट। तो सूर्य एक निश्चित समय से निकलता है, निश्चित समय पर वह अस्त हो जाता है, और जब सूर्य अस्त हो जाता है तो उसका स्थान लेने के लिए चंद्रमा आ जाता है। पेड़ पौधे मनुष्य को तरह तरह, मनुष्य के जीव जंतुओं को, हर प्रकार के प्राणी को, जीव जंतुओं को तरह तरह के वनस्पति, फल, फूल प्रदान करते हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधे, ऐसे ही ये हवा, पानी, हर जो पृथ्वी, इस कॉस्मोस का जो प्रत्येक पार्ट है वो एक यज्ञ में लिप्त है। हर तरफ से एक यज्ञ हो रहा है। तो भगवान जी ने यहाँ पर जो व्यापक दृष्टि दी है यज्ञ को, वो ये कि हर कर्म जो भी निस्वार्थ भाव से होता है। अब सूर्य जब प्रकाश देता है पूरी पृथ्वी को, तो वो इसमें निस्वार्थ भाव से प्रकाशित करता है। ये नहीं कि फलां जगह अच्छा प्रकाश हो, वहां ना हो, वहां अंधेरा रह जाए, नहीं, समान रूप से पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करता है। इसी प्रकार चंद्र, तो हर तरफ यज्ञ हो रहा है। और जब हर कोई इस यज्ञ में अपना अपना जो पार्ट प्ले करता है, तो फिर उसके अनुरूप हर किसी को जो उसकी नेसेसिटी है वो स्वतः ही प्राप्त होती रहती है। यही इस श्लोक में भगवान जी के कहने का भाव है। और जय गोपाल जी और विजय बहन जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और आगे 11वां और 12वां श्लोक किन की बारी है बहन जी? आशु बहन जी।